Welcome to the next lecture and one of the important lecture अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, गेट की, TFR की, नेट की, तरह देखो थ्योरम, ये थ्योरम बड़ी यूज़ होती है भाई, ठीक है। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो ये थ्योरम समझ में आ गई अगर तो क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे। ये इंटरव्यू में पक्का पूछी जाती है। अगर इससे दिमाग से क्वेश्चन बनता है तो ये सब क्वेश्चन बनते होते हैं, पक्का ही बनते होते हैं। एक फंक्शन ले लो, लेट एफ फ्रॉम ए बी से आर, एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है, सच दैट कि फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है कि फंक्शन पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। एंड मान लो कि उसका इंटीग्रेशन भी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। बढ़िया बात है, 0 दे रखा है। देन एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल एल्फा पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एफ, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो नॉन नेगेटिव है और उसका इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स एफ वैनिश ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ, फिर थ्योरम का प्रूफ भी आपको समझ में आ जाएगा, मस्त समझ में आएगा। देखो, एक ऐसे, सॉरी, पहले प्लेन बनाओ, एक कोई भी रैंडम सा फंक्शन बनाओ। देखो, अब मान लो कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है और जहाँ जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस है मुझे वहाँ पे प्रूव करना है 0। तो गलती से मैं मान लेता हूँ कि वो ना उस पॉइंट पे क्या है, 0 नहीं है, तो नॉन नेगेटिव है और 0 नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिविटी होगा। एक पॉइंट मान लेता हूँ C जहाँ पे एफ ऑफ सी क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आई। गलती से मान लेता हूँ कि अगर फंक्शन 0 नहीं है किसी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पे तो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, उस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है, नॉन नेगेटिव है। बढ़िया बात है। अब होगा ये कि क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो एक नेबरहुड में अपना साइन रिटेन करता है। इसको बोलते हैं साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी, कि अगर वो पॉजिटिव है तो एक नेबरहुड में पॉजिटिव रहेगा। तो वो फंक्शन जो है ना, वो कुछ भी हो ऐसा ऐसा, लेकिन एक नेबरहुड में वो कुछ ऐसा पॉजिटिव टाइप का दिखेगा। बात समझ में आई। एक नेबरहुड में वो पॉजिटिव डेफिनेटली दिखेगा। बढ़िया बात है। अब देखो, ये तो कन्फर्म है कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये हाइट मेरी कुछ है, कुछ तो नंबर फिक्स होगा, ये एफ सी है, ये एफ सी हाइट है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं एक छोटा सा एरिया ढूंढ सकता हूँ, एक पॉइंट ढूंढ सकता हूँ इस नेबरहुड में, कि देखो इस नेबरहुड में एक पॉइंट ढूंढ सकता हूँ कि मैं अगर ये एरिया देखूँ, ये एरिया, क्योंकि इस नेबरहुड में फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव ही है ना। बढ़िया बात है, पॉजिटिव है तो किसी नंबर से बड़ा होगा, मैं बताऊँगा कैसे होगा। ये एरिया ढूंढ सकता हूँ, ये एरिया तो इस फंक्शन के अंडर ही आएगा, और अगर ये इस फंक्शन के अंडर आएगा तो ये तो एरिया पॉजिटिव है ना, कुछ पॉजिटिव एरिया, बट हमें एरिया क्या दिया है, 0, एंड दैट विल बी अ कॉन्ट्रडिक्शन। और ये इसको मैं थोड़ा सा सेंसिबली प्रूव करना है, ये तो बस हमें समझने के लिए था, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा अगर लगा तो, ठीक है। प्रूफ देखें इसका, मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है। प्रूफ, मान लो कि लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस एट एल्फा एफ सी एंड एफ ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। मान लिया कि वो कॉन्टिन्यूअस है और मान लिया एफ ऑफ सी पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑब्वियसली एफ ऑफ सी पॉजिटिव ही होगा स्ट्रिक्टली, 0 नहीं है तो, क्योंकि नॉन नेगेटिव फंक्शन है। इसका मतलब ये होगा है ना कि पॉजिटिव है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, क्या दिस इम्प्लाई एफ इज पॉजिटिव एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये बताऊंगा क्यों एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि एफ एक्स
माइनस एफ सी, दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज। तो इन पर्टिकुलर मैं इसको एफ सी बाय 2 से छोटा कर सकता हूँ ना, और फॉर ऑल एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ये किस वजह से, क्यों? कॉन्टिन्यूटी की वजह से, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है सी पॉइंट पे, इसीलिए ऐसा होगा। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है, और दिस इज ग्रेटर देन माइनस एफ एक्स बाई सॉरी माइनस एफ सी बाई 2 से एफ सी बाई 2। अब दोनों साइड ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा कि एफ एक्स मेरा एफ सी बाई 2 से लेके 3fc/2 रहेगा। तीनों तरफ मतलब सर हर तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन a to b, ठीक है, सॉरी a to b, तीनों तरफ इंटीग्रेशन करें या फिर वैसे, ठीक है, वैसे उससे भी काम चल जाएगा। मैं अगर यहाँ इंटीग्रेशन कर दूँ तो ये चीज़ पॉजिटिव और ये नाइस, ये भी हो जाएगा, जो बढ़िया बात है। तो क्या हो जाएगा, एफ सी बाई 2 लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स। मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि एफ सी तो पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट कॉन्स्टेंट भी है तो b माइनस ए टाइम्स एफ सी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स। बट ये तो हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। ओ, इसका मतलब b माइनस ए इंटू एफ सी बाई 2, ये क्या हो गया, या तो 0 या फिर नेगेटिव। बट दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि b माइनस ए इंटरवल की लेंथ तो 0 होगी नहीं, ना नेगेटिव होगी, और एफ सी पॉजिटिव लिया है, तो ये क्या है, गलती है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ सी मस्ट बी 0। बात समझ में आई? एंड दैट्स इट। अब समझ में आया, ये हाइट है एफ सी, तो एक हाइट मिले ना, एक नेबरहुड होगी जहाँ पे फंक्शन एफ सी बाई 2 से बड़ा रहेगा, ठीक है। ये एफ सी बाई 2 इंटू बी माइनस 8 इस टाइप की रेक्टेंगल मिल गई, थोड़ी सी छोटी सी रेक्टेंगल जिसका एरिया पॉजिटिव है। मतलब ठीक है, ये डन, प्रूफ हमें समझ आ गया, बट इसका एप्लीकेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कोरोलरी, इसका कोरोलरी देखो, इससे क्वेश्चन आता है क्या, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे दे आपको, एफ फ्रॉम ए टू ए बी टू आर कॉन्टिन्यूस दे दे, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इंटीग्रेशन आपको 0 मिल जाए। देखो क्या दिया, कॉन्टिन्यूस दिया और इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस दिया पॉजिटिव दिया और इंटीग्रेशन 0 दे दिया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, फंक्शन को आइडेंटिकली 0 होना पड़ेगा, बिग रिजल्ट। एंड ये इंपॉर्टेंट है टी एफ आर की सेंस में भी। टी एफ आर में तो एक क्वेश्चन पक्का है, टी एफ आर गेट पिछली बार नेट में भी आया था, पिछली बार, और अगर रिमान में है तो रिमान सिलेबस में है तो जैम में भी एक्सपेक्ट करो ये आएगा। अभी तक 2 ही साल हो गए जैम में रिमान इंट्रोड्यूस हुए, तो ये पक्का आने वाला है, अवेटेड है भाई। चले क्वेश्चन कर लें फिर, अगर ऐसा ही है, इतना ही ब्रैगिंग कर रहे हैं हम लोग टी एफ आर के बारे में, तो एक क्वेश्चन कर लें। टी एफ आर 22 में क्वेश्चन आया था, TIFR 2022 में एक क्वेश्चन आया था। अब सिलसिला स्टार्ट हो गया है क्वेश्चंस का, ठीक है। चले, एक क्वेश्चन आया था कि आपको एक फंक्शन, एक सेट दिया था, लेट एस बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, एफ ऑन इंटरवल 0,1 सेटिस्फाइंग नॉन नेगेटिव फंक्शंस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्या सेटिस्फाई करते हैं कि 0 से 1 साइन स्क्वायर x इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 साइन x इंटू कोस x इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से 1 कोस स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। सबकी वैल्यू क्या है, 1 दे रखी है। पूछा है
then S is option A, then S is option A है an uncountable set, ऑप्शन बी है अ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, सी है अ फाइनाइट सेट बट नॉन एम्प्टी, फाइनाइट नॉन एम्प्टी, और डी है द एम्प्टी सेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और 2022 में जब मैंने TFR दिया था, बाय द वे मेरा TFR भी क्लियर है जिस लोगों को नहीं पता तो, हाँ मजाक की बात हटके, मतलब जब मेरे टाइम पे मैंने TFR दिया था तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के गया था और ये देख के गया था कि इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, वो है ये प्रॉपर्टी करोलरी, और मैंने मान लिया कि ये फंक्शन जो भी होगा ना वो ज़ीरो ही होगा, और ज़ीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मतलब कोई फंक्शन ही नहीं होगा, तो एम्प्टी आंसर लगा दिया था और सही निकल गया। बट हम इसको लॉजिकली करते हैं क्या, मतलब उस टाइम पे लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा था, बट मुझे मालूम था कि चाह रहा वो यही है, लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा था। तो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक बात देखो क्या क्या टर्म दी हुई है, साइन स्क्वायर, साइन एक्स कोस एक्स कोस स्क्वायर। मन नहीं कर रहा कि साइन और कोस दोनों का स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगा दूँ, लगा लो। क्या, अगर आप कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर देखोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स मिलेगा आपको। अगर इसको आप एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि हर जगह एफ एक्स था, तो क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, एफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 एफ एक्स इंटू साइन एक्स और कोस एक्स। देखो दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन एफ एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज नथिंग बट ए टू बी है 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन, 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन प्लस 0 से 1 माइनस 2 टाइम्स 0 से 1 में एफ एक्स साइन एक्स और कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, बट इनकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू भी 1 दे रखी है, बट 2 नहीं था हमें, तो -2, दिस विल बी 0, दैट्स इट। यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर फंक्शन की बात करें तो ये नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है, तो अगर इंटीग्रेशन 0 है और कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन क्या होना पड़ेगा, 0। बट मुझे पता है कि ये तो 0 नहीं है, साइन एक्स थोड़ी इक्वल होता है कोस एक्स के हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स को आइडेंटिकली क्या होना पड़ेगा, 0, दैट्स इट। 0 फंक्शन होगा, और क्योंकि 0 फंक्शन को पुट करोगे वापस तो ये इसको सेटिस्फाई करता ही नहीं है, इसका मतलब सेट क्या होगा, द एम्प्टी सेट। बस समझ में आई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी शायद ये भी TFR में आता क्वेश्चन, कि कंसीडर द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, consider the set of continuous function such na f from 0 1 to r such that कि इंटीग्रेशन 0 to 1 fx 1 minus fx dx इक्वल टू 1/4 ये वैल्यू आ जाए, देन कार्डिनैलिटी of the set is option A 0, option E 1, option B 1, C value 2, D more than 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट वही बात है कि पहले पता तो चले कि आपको एक इस कॉन्सेप्ट पे है। जब भी कार्डिनैलिटी पूछे ना कि 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इतना मिलेगा, इतने मिलेंगे, तो जनरली इंटीग्रेशन में यही थ्योरम लगवा रहा होता है। एक बार पानी पी लूँ। चलो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो,
ये एफ एक्स है, एफ एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ ये 1/2 का स्क्वायर है। बस ये दो स्क्वायर दिख जाए ना आपको तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया करो। कैसे? सॉल्यूशन, अगर इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स माइनस एफ एक्स स्क्वायर लिख लोगे उस चीज़ को थोड़ा सा एलेबरेट करके, और -1/4 को इस साइड ले आओगे तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। इसको थोड़ा सही से लिखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स माइनस एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से 1 1/4 डी एक्स। इसकी वैल्यू भी तो क्या होगी? 1/4 ही तो होगी, तो लिख लो, क्या दिक्कत है? अच्छा इतना ही दिक्कत, इतना ही कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या करो, इंटीग्रेशन को कंबाइन कर दो। 0 से 1 एफ एक्स माइनस एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 डी एक्स इक्वल टू 0। लेकिन सर दिक्कत ये है कि ये फॉर्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि सर स्क्वायर तो पॉजिटिव में होना चाहिए, ये पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में। तो एक काम करो, नेगेटिव कॉमन ले लो ना। किसने मना किया तुम्हें? नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस साइन भी तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी क्या हट जाएगा यहाँ से, 0 के इक्वल है ना ये तो। अच्छा इसका मतलब होगा कि इंटीग्रेशन 0 to 1 इसे किसका फॉर्मूला बन गया? ये एफ एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। नॉन नेगेटिव फंक्शन है कि नहीं है? स्क्वायर है, कॉन्टिन्यूस भी है। इसका मतलब क्या होगा? एफ एक्स माइनस 1/2 आइडेंटिकली क्या होगा? 0, यानी एफ एक्स इज आइडेंटिकली 1/2। तो आंसर तो एक ही आएगा, 1/2, एक ही आंसर नहीं, एक ही फंक्शन मिला। बात समझ में आई? और इसकी प्रॉपर्टी पूछता किसी पॉइंट वैल्यू वगैरह वो सब, वो भी देख सकते हो ना, वो भी आप देख सकते हो। बढ़िया, ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, तो एक बार ध्यान से देख लेना और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अकेले मत देखो। एग्ज़ाम के बाद देख लेना तुम लोग जिनको देखना है, बट मेरा पर्पज़ ये है कि फ्री में वो सारा कंटेंट देना जो या तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जिन लोगों ने हवा बना रखा है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है और इसके लिए आपसे मैं 40-40, 50-50 हज़ार लूँ, उसके बाद भी आपको वो चीज़ ना मिले जो आपको जाननी है, सही से जाननी है। तो क्योंकि मैं आगे कहीं पढ़ाऊँगा नहीं, सो आई थिंक तो जितना मैं कर सकता हूँ यूट्यूब से लोगों के लिए फ्री कर सकता हूँ, और ऑब्वियसली मेरा भी बेनिफिट होगा ही अगर ये शेयर हो जाती है वीडियो, तो मे बी इन फ्यूचर समडे इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो। बट अभी तो मैं ऐसा कोई बेनिफिट लेके सोच नहीं रहा हूँ कि मुझे कुछ ज़्यादा होगा। टाइम के बाद होगा तो होगा, अभी तो बस मैं जस्ट सेक ऑफ डूइंग में कर रहा हूँ। अगर एंड तक तुमने ये सुना है तो शेयर कर देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और रिमान के अब ज़्यादा नहीं बचे, रिमान के मैक्सिमम 2 लेक्चर्स एंड विल बी डन। बढ़िया, मज़ेदार। सी यू।